Start recording. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ गेम डेवलपर। तो वीडियो का जो मेन टॉपिक है ना और मेन कंसर्न है जो इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, तो क्योंकि बहुत से लोगों को अपना कैरियर स्टार्ट करना होता है और समटाइम्स तो कुछ को पता ही नहीं होता कि करना क्या, लाइक वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो और आप बड़े ही अर्ली स्टेजेस ऑफ पे हो अपनी लाइफ पे, तो सबसे पहले तो ये है कि एक्सप्लोर करो, ये वीडियो देखो, वेब की देखो और ऐप की देखो, ठीक है। सब डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर लो, जिसमें दिल लगे उसको एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा, जो मेन टॉपिक है वो ये है कि आप गेम डेवलपमेंट क्या है और इसको किस तरह आप अपना गेम डेवलपर का जो कैरियर है वो स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, गेम डेवलपमेंट में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं मेजर, ठीक है। डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग और जो है डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद और मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। अभी हमारा जो मेजर टॉपिक है वो ये है कि हम डेवलपमेंट का जो कैरियर है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए अगर आप CS बैकग्राउंड से हो, लाइक कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT के डिपार्टमेंट से, लाइक आपको प्रोग्रामिंग की हाउ नाउ है, लाइक अगर आपको इतनी अगर नहीं भी आती तो नो प्रॉब्लम। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई थर्ड पर्सन प्रोग्रामिंग का नाम ले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग को क्यों, क्या प्रोग्रामिंग है क्या, लाइक उस पर कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, इफ़ एल्स ऊ वाइल, ये चीज़ें आनी चाहिए। DSA नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि आपको प्रोग्रामिंग जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं आते, अगर आपको इफ़ एल्स इस तरह की कंडीशंस वगैरह का पता है ना, तो वो प्रोग्रामिंग के जो ऊप के कॉन्सेप्ट है ना, वो आप एक वीडियो भी देखोगे ना यूट्यूब पे किसी की, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो अगर मैंने हो तो आई कार्ड पे भी कोई वीडियो होगी, आप ऊप की प्रोग्रामिंग उधर से भी सीख सकते हो। तो बड़े सिंपल से लैंग्वेज में मैंने आपको बताई होगी उसमें। अच्छा, गेम डेवलपमेंट का जो कैरियर है उसमें हमें सबसे पहले तो होता है कि गेम बनानी किसमें है, ठीक है। 2 प्लेटफॉर्म मेजर हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, अनरियल इंजन और यूनिटी। जो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप किस में बनाओ वो है यूनिटी, क्योंकि यूनिटी एक लाइट सोर्स है एज़ कम्पेयर टू अनरियल। अनरियल में अच्छे ग्राफिक्स बनाने के लिए अनरियल यूज़ करते हैं, लेकिन आप अनरियल पे जाना चाहते हो तो अनरियल पे चले जाओ। और अनरियल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो C++ होती है, ब्लूप्रिंट। और जो यूनिटी में वो C# .NET यूज़ करते हो, ठीक है। और जो मैंने अपना कैरियर पर्सनली स्टार्ट किया था वो मैंने यूनिटी गेम डेवलपमेंट में स्टार्ट किया था, क्योंकि वो ये है कि यूनिटी मोस्ट ऑफ दी पॉपुलर जो है एडिटर है जो कि यूज़ किया जाता है एज अ गेम डेवलपर एज़ कम्पेयर टू अनरियल, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, लाइक रोल बुक्स है और भी इस तरह के डिफरेंट हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजर हैं वो यूनिटी ही है। तो आप यूनिटी में, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यूनिटी में अपना गेम डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट करो। और उसको करने के लिए आप सिंपल करो कि यूट्यूब पे जाओ, यूनिटी एडिटर कोई 2D की कोई वीडियो प्लेलिस्ट देखो, यूनिटी एडिटर क्या होता है। सबसे पहले तो यूनिटी एडिटर इंस्टॉल करो, उसमें देखो कि आप कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर करो। फिर यूनिटी की कोई 1-2 वीडियो देखो कि यूनिटी एडिटर किस तरह काम करता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। और ठीक है, इन जब ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए ना, तो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका गेम डेवलपमेंट का स्टार्ट करने का। अभी तक आपने गेम डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की, ये जितना मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन था। अच्छा, गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए जो मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये है कि आपने गेम बनानी है, ठीक है। तो गेम बनाने के लिए आपको यूनिटी एडिटर और गेम्स वगैरह पे कुछ यूट्यूब पे बनी बनाई गेम्स लोगों ने पूरी पूरी वीडियो बनाई होती है, ठीक है। आप उनको फॉलो करो, जिस तरह वो यूज़ कर रहे हैं उसके टूल्स को देखो। और यूनिटी की यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यूनिटी के जो है ना डॉक्यूमेंटेशन है, आप वो भी देख सकते हो कि कौन सी है। यूनिटी डॉक्स की डॉक्यूमेंटेशन होगी, आप वो देख लो, ठीक है। और इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करो। और उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये है कि आपने सीखने का, एक तो है कि ओपन सोर्स है, आप यूट्यूब वगैरह से सीख लो, ठीक है। अगर और दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे लेकिन उनसे ऑनलाइन सीखा नहीं जाता, ठीक है। तो वो क्या करें, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, लाइक मैं इधर जो हमारे एरिया में यहाँ पे भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ पे भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे जो गेम डेवलपमेंट वगैरह पढ़ाते होंगे, डिग्री देते होंगे। तो आप डिग्री पे नहीं फोकस करना, अपने स्किल्स पे फोकस करना है। इवन कि अगर उन पे आपको कहते हैं कि डिग्री नहीं है तो आप कहें कि भाई मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, सिंपल, ठीक है। गेम डेवलपमेंट सीखो, उसको स्टार्ट करो, ठीक है। उसमें सीखनी कितनी है कि आप उसके बेसिक कुछ शूटिंग के कॉन्सेप्ट्स देख लो, शूट कर सको,
ठीक है, और कुछ वॉकिंग के, जंपिंग के, इस तरह के सिंपल सिंपल चीज़ें आपको आ जानी चाहिए। जब आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आपने क्या करना है, इन सारी कोड को गिटहब पे अपलोड कर देना है। और WebGL की बिल्ड्स होती हैं, आप WebGL की बिल्ड बनाओ, ठीक है, यूनिटी प्ले पे जाओ, वहाँ पे WebGL की जो बिल्ड्स हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, ये रहा यूनिटी प्ले, इस पे आप अपनी बिल्ड अपलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और इसी तरह गिटहब पे जाओ, गिटहब पे आपको डिफरेंट अपने कोड वगैरह अपलोड कर सकते हो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा। नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ, गिटहब आप अपने कोड वगैरह को अपलोड कर सकते हो फॉर फ्यूचर पर्पस, कि आपको अगर कोड आपके सिस्टम से उड़ भी गया तो आप इस पर अपलोड किया हो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। यूनिटी का जो प्ले का है उसमें यह है कि आप अपनी कोई भी गेम बनाते हो उसको आप एंड्रॉयड पे डालने के लिए या iOS पे डालने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। यूनिटी प्ले पे अपनी वेबसाइट की WebGL की बिल्ड डालो और आप कहीं से भी एक्सेस करके उसको खेल सकते हो। ये थे बेसिक बेसिक सी चीज़ें मैंने जो आपको बता दी हैं। अच्छा, जब आप गेम डेवलपमेंट का जो है उससे बाद आता है मेन चीज़ पोर्टफोलियो। गिटहब की प्रोफाइल और जो है आपकी यूनिटी प्ले की जो प्रोफाइल है, ठीक है, ये तो आपको एक पोर्टफोलियो, सिंपल पोर्टफोलियो दे देगा जो कि हर कोई ही कर रहा है ज़्यादातर, ठीक है। जो थर्ड चीज़, जो बेसिक और मेन टिप है, वो ये है कि आप अपनी एक वेबसाइट रजिस्टर्ड करो। वेबसाइट रजिस्टर करने का बहुत ही आसान तरीका है कि कोई GoDaddy पे जाओ, कोई भी एक सिंपल लॉन्ग टेल कीवर्ड देखो, लाइक आपका जो नेम है उसके आगे कुछ ओल्ड नेम डाल लो, अपनी कोई सर नेम डाल लो, इस तरह करके। लाइक मेरा नाम अली हसन है तो उसके आगे कोई नंबर्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ डाल लो, लाइक अली हसन, और इसके आगे फिर अली डाल लो, .com या .net या जो भी आपको .pk या जो भी आपको मिल रही है ना, वो आप एक डोमेन रजिस्टर करके, और उसको 1000-1500 रुपया लगता है उसकी होस्टिंग पे। आप होस्टिंग जो है मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप चीप होस्टिंग लो, और ये करना है कि फ्री वाली नहीं यूज़ करनी, क्योंकि वो आपका कहीं भी डाटा उड़ा देगी, कुछ भी कर देती है। कोई भी पेड होस्टिंग देख लो, और शेयर्ड होस्टिंग पे नहीं जाना तो कोई ऐसा बंदा वेब डेवलपर ढूंढ लो जो कि काम कर रहा हो, आप उसको कहोगे वो आपकी वेबसाइट होस्ट कर देगा। मैंने अपनी वेबसाइट इसी तरह होस्ट करवाई है, ठीक है। तो आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते। अगर आपका कोई जानने वाला नहीं तो फेसबुक पे पोस्ट कर दो, जो आपके नज़दीक तरीन होगा उससे कांटेक्ट कर लो, उससे बातचीत करो, और जब आपको लगे कि ट्रस्टी है पैसे लेने के नहीं, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मंगवा लो, आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स होस्ट की हैं प्रॉपर। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए देन आप अपनी वेबसाइट होस्ट करवा लेना, और उसको फिर वर्डप्रेस पे सिंपल से जाके आप उसके वेब पेज डिज़ाइन कर लेना, कुछ थीम अपलोड करके उस पर कुछ कंटेंट डाल देना और अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा देना। मतलब सिंपल सा पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लेना अपने लिए, जो कि आपकी गेम्स को आपको रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जो अगर आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं प्रोग्रामिंग के, कुछ वीडियोस देखने के बाद आप ये करना कि डिफरेंट जो लिंक्डइन पे जाना, डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट कंपनीज के ईमेल, HR को अपने CVs, अपना रिज्यूमे भेजना शुरू कर देना। और रिज्यूमे बनाने की अगर आपको क्योंकि शॉर्ट लिस्ट तब होता है रिज्यूमे जब आप रिज्यूमे में कुछ वैल्यूएबल चीज़ दिखा रहे हो, ठीक है। बगैर वैल्यूएबल चीज़ दिखाओगे तो वो आपका कभी भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होता। अगर आपको रिज्यूमे बनाना नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत टाइम पहले बनाई थी, लेकिन अभी भी वो सारे टूल्स या वो टेक्निक्स जो मैंने बताई थी वो इम्प्लीमेंटेबल है, आप उसको जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मेन टॉपिक है कि आप ना आपको यूनिटी के एडिटर भी समझ आ गए, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ आ गई है, आपका पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन हो गया है, और थर्ड है आपका एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी घर पे बैठ के हज़ारों गेम्स बना लो, आप एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई नहीं है जो कि मार्केट में चल रही है, ठीक है। आपके पास गेम्स हैं, यूनिटी पे पड़ी हैं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जब तक आप यार कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, जब तक उसका रेवेन्यू नहीं ना जनरेट होगा, समझ लो कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप सबसे पहले तो किसी और को रेवेन्यू जनरेट करके दो अपनी स्किल से। उससे जब आपकी अर्निंग होगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ वैल्यूएबल डिलीवर कर सकता हूँ। देन आप उससे जब जॉब, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए तो आप फिर उससे अच्छी जॉब मिलती रहेगी। अगर आप कह रहे हो कि जॉब नहीं मिलती तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, आपने ये CV में अच्छी तरह मेंशन की होगी, तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। हो सकता है कि बहुत अच्छे स्टूडियो में नहीं मिल रही, लेकिन एक नॉर्मल स्टूडियो जो स्टार्टअप होगा तो वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो आप ये प्रेफर करना कि
कोई आपको फ्री में भी इंटर्नशिप पे बुलाए कि मेरे पास आ जाओ, तो उसके पास चले जाना, ताकि आपके सीवी में अब तक कोई एक्सपीरियंस को स्टूडियो का नाम नहीं है। जब आपका जो सीवी में एक स्टूडियो का नाम भी आ जाएगा, तो आपको वो एक्सपीरियंस होगा, हाँ वो 1 महीने का, 3 महीने का, जितना भी हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने करने के बाद जब आप एक अपनी फर्स्ट जॉब पे लैंड हो जाओगे, तो वो आपकी गेम डेवलपर बन चुके हो उस वक्त, ठीक है। आप वो गेम डेवलपर बन का जो जर्नी है ना वो स्टार्ट हो गई है। फिर आप एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस अच्छे से अच्छे स्टूडियोज़ में जाओगे, फिर वो एडवांस चीज़ें आ जाएंगी जो आपको सीखनी पड़ेंगी, वो आप टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे। ये थी हमारी आज की इस वीडियो की सारी कंक्लूजन। मैं आपको सिंपल कंक्लूजन कर देता हूँ। यूनिटी एडिटर सीखो ऑनलाइन, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन पढ़ लो जो आपने यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेजेस में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते, आपका बिहेवियर इस तरह का नहीं है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन होकर पढ़ो, तो आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करो जो आपको थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं हो। और एक जो मेन टिप है वो ये है कि आपने कभी भी ऑनलाइन कोर्स बाय नहीं करना, ठीक है। ऑनलाइन फ्री में पढ़ो। अगर कोई फिजिकली आपको पढ़ा रहा है और अच्छा इंस्ट्रक्टर है, तो डेफिनेटली जाओ वहाँ पे पढ़ो जाके और वहाँ से सीखो, ठीक है। अगर और डिग्री के लिए नहीं, सिर्फ स्किल्स लो वहाँ से। 1-2 महीने का कोर्स करो, ज़्यादा लंबा नहीं करना, 2 महीने में सीख लोगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। वहाँ से सीखो और उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करो। जॉब्स नहीं मिल रही, 1 महीना ट्राई करो, अच्छे स्टूडियोज़ में नहीं मिल रही, कोई इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आएंगी। अपने इंटरव्यू में अपनी ऊप के कॉन्सेप्ट ये सारे अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाना। एक जॉब से रिजेक्शन हो रही है, तो नेक्स्ट जॉब पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छी तरह तैयार करके जाना। मोस्ट ऑफ दी वही सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट इंटरव्यूज़ में, कि बताओ जी सम क्या होता है, मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लैंड हो जाओ फर्स्ट जॉब पे, ठीक है, अपनी जॉब को 100% दो अपना, तो इंशाल्लाह आप सक्सेस कर जाओगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।